Dear students, I heartily welcome to you in my YouTube channel Exotic Guidance. I am Dr. Praveen Sharma, Professor of Commerce, BLP Government College, Mahu, India. Today, I will talk to you about current affairs of July month from 6th to 12th July. फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले हम लोग 6 जुलाई के करंट अफेयर्स पर चर्चा करेंगे, जिसमें दो घटनाक्रम हुए हैं। मुख्य रूप से प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से जो वस्तुनिष्ठ बनते हैं, जो ऑब्जेक्टिव्स बनते हैं, उनको देखेंगे। और इस वीडियो का महत्वपूर्ण जो हिस्सा है उसमें आप देखेंगे कि अंडरलाइन करके दिया हुआ है आपको, और विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है कि जहां अंडरलाइन किया गया है वह आपका ऑब्जेक्टिव बनता है वर्तमान घटना चक्र के अंतर्गत। 6 जुलाई को चाइनीज़ आर्मी रिट्रीट्स फ्रॉम गैबलान वैली 4 किलोमीटर एरिया, नो मैंस लैंड हैज़ बीन क्रिएटेड। आप सभी जानते हैं कि चाइना की आर्मी और इंडिया की आर्मी के बीच में अभी विवाद हुआ है, और वो पूर्वी लद्दाख पर भी विवाद, लद्दाख की सीमा पर भी विवाद चल रहा है अभी वर्तमान में। तो 6 जुलाई को ये जो घटनाक्रम हुआ है, इसमें गलवान वैली से चाइना ने जो है अपने सेना को हटाना प्रारंभ कर दिया, और 4 किलोमीटर के एरिया को मानव रहित एरिया घोषित किया गया। नो मैंस लैंड हैज़ बीन क्रिएटेड। दूसरा घटना चक्र हुआ है 6 जुलाई को बेलारूस में इवान कुपाला फेस्टिवल। इस फेस्टिवल की विशेषता है कि लोग आग पर से कूदते हुए और भागते हुए निकलते हैं ताकि उनके दुख और दर्द कम हो जाए। पीपल जम्प्स ऑन टॉप ऑफ बर्निंग फायर इन रिकॉग्निशन ऑफ रिमूविंग सॉरो एंड पेन। नेक्स्ट रहेगा 7th जुलाई। US order decree to leave students receiving F1 and M1 वीज़ास। यहाँ पर मैंने F1 और M1 को अंडरलाइन किया हुआ है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने अभी हाल ही में एक आदेश जारी किया है। वो स्टूडेंट जो अमेरिका में रह रहे हैं और जिन्होंने कि F1 और M1 वीज़ा लिया हुआ है, उनको देश को छोड़ करके जाना होगा। द केस ऑफ चाइनीज़ उइगर मुस्लिम्स रीच्ड द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। अगला जो घटना चक्र है ये उइगर्स मुस्लिम्स के बारे में है, और उइगर्स मुस्लिम जो हैं चाइना में निवास कर रहे हैं वर्तमान में, आपको मालूम होना चाहिए, और चाइना के द्वारा इनको एक अलग से इस क्षेत्र में निवास करने के लिए मजबूर किया हुआ है, और इनकी स्वतंत्रताओं पर कई प्रकार की रोक लगाई गई। इन पर कई प्रकार के अत्याचार चाइना के द्वारा किए जा रहे हैं, चूँकि चाइना में इन्होंने चाइनीज़ जो शासक हैं, इन लोग के द्वारा समाचारों को बैन किया गया है उइगर मुस्लिम से, इसलिए इनकी कुछ अत्याचार संबंधी बातें बाहर नहीं आ पाती है। लेकिन किन्हीं संस्थाओं ने इनको, इनके मामलों को, इनके ऊपर होने वाले अत्याचारों को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में पहुंचा दिया है। तो यह वाक़या हुआ है 7 जुलाई, 7th ऑफ द जुलाई। एक और घटनाक्रम हुआ है 7th ऑफ द जुलाई को। इसमें जो ऑस्ट्रेलिया का सिडनी शहर है, वह ऐसा विश्व का पहला शहर बन गया है जो कि 100% सौर ऊर्जा और वायु ऊर्जा पर आधारित शहर है। सिडनी बिकेम द फर्स्ट सिटी टू बी एल्यूमिनेटेड विद 100% सोलर एंड विंड एनर्जी। ये बहुत बढ़िया ऑब्जेक्टिव बनता है, और निश्चित रूप से आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में इसको ज़रूर पूछा जा सकता है। अगला घटनाक्रम है 8 जुलाई को, और यह घटना चक्र हुआ है हमारी मुंबई फिल्म इंडस्ट्री से संबंधित घटना चक्र है। हमारे जो सुप्रसिद्ध अभिनेता, जो हास्य अभिनेता रहे हैं जगदीप, जिनका दूसरा नाम या जिनका मुख्य ओरिजिनल नाम जो है इलियास सैयद इश्ताक जाफ़री रहा है, 81 वर्ष की अवस्था में मुंबई में हाल ही में इनका निधन हुआ है, और इनका जन्म जो है मध्य प्रदेश के दतिया में हुआ था। एक्टर जगदीप इलियास सैयद इश्ताक जाफ़री 81 हु प्लेड रोल ऑफ सुरमा भोपाली। आपको मालूम है कि सुरमा भोपाली का रोल इन्होंने किया हुआ है, बहुत प्रसिद्ध हुआ है, बहुत ही अच्छे हास्य अभिनेता रहे अपने समय के। तो इनका अभी हाल फिलहाल में मुंबई में निधन हुआ है, और ऑब्जेक्टिव बनता है कि इनका जन्म कहाँ पर हुआ था। मध्य प्रदेश के दतिया ज़िले में इनका जन्म हुआ है। हमें फ़ख्र होना चाहिए, हम लोग भी मध्य प्रदेश के निवासी हैं, और जगदीप का जन्म हमारे मध्य प्रदेश में हुआ था।
8 जुलाई को और भी 2 घटनाक्रम हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का प्रारंभ हुआ है कोरोना के बाद से। साउथहैम्पटन इंग्लैंड में हुआ है और 2 टीमों के बीच मैच खेला गया है सबसे पहले। तो ऑब्जेक्टिव बनता है कि कहाँ पर सबसे पहले इंटरनेशनल क्रिकेट कोरोना के बाद में प्रारंभ हुआ। इंटरनेशनल क्रिकेट बिगिंस अगेन आफ्टर कोरोना पीरियड इन साउथहैम्पटन इंग्लैंड। द इंटरनेशनल क्रिकेट मैच स्टार्टेड अगेन बिटवीन इंग्लैंड एंड वेस्ट इंडीज। 2 टीमें थी, एक इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ के बीच में यह मैच खेला गया। 8 जुलाई को ही प्रदर्शन किया गया है लॉकडाउन के खिलाफ बेलग्रेड, सर्बिया कैपिटल में। तो प्रोटेस्ट इन पार्लियामेंट इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट द लॉकडाउन इन बेलग्रेड, सर्बियाज कैपिटल। सर्बिया जो एक देश है उसकी राजधानी बेलग्रेड है। वहाँ पर लॉकडाउन के खिलाफ प्रोटेस्ट किया गया है, उसका विरोध किया गया है, लॉकडाउन उनको पसंद नहीं है। 9 जुलाई अमेरिका ने फिर से जो है न्यूक्लियर बम बनाना प्रारंभ कर दिया है। सावान नदी जो कि साउथ कैरोलिना में है और अल्मोस जो कि मैक्सिको में है, इन 2 स्थानों पर अमेरिका ने न्यूक्लियर बम बनाना प्रारंभ कर दिया। यूएस बिगिंस प्रिपरेशंस टू बिल्ड न्यूक्लियर बम अगेन ऑन द बैंक्स ऑफ द सनहाउ रिवर इन साउथ कैरोलिना एंड इन लॉस आलमोस इन न्यू मैक्सिको। तो ये ध्यान रखना है कि किसने फिर से न्यूक्लियर बम बनाना प्रारंभ किया है और कहाँ बनाना प्रारंभ किया है। 9 जुलाई को। 10 जुलाई बहुत ही फ़ख्र का दिन है हमारे देश के लिए। 10 जुलाई को मध्य प्रदेश के लिए भी फ़ख्र का दिन है। मध्य प्रदेश के रीवा में एशिया का सबसे बड़ा अल्ट्रा मेगा सोलर प्लांट जो है, जिसकी की क्षमता 750 मेगावाट है, उसको प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा जो है इनॉग्रेशन किया गया है। उसको राष्ट्र को समर्पित किया गया है और इसकी लागत कितनी है? 4000 करोड़ रुपए। तो प्रश्न बनता है कि एशिया का सबसे बड़ा अल्ट्रा मेगा सोलर प्लांट कहाँ पर स्थित है और उसकी क्षमता कितनी है? तो 750 मेगावाट है, रीवा में स्थित है। इन रीवा प्राइम मिनिस्टर मोदी dedicated Asia's largest ultra mega solar plant with a capacity of 750 megawatt and at a cost of 4000 करोड़ रुपीस। नेक्स्ट आता है 11 जुलाई। विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया है 11 जुलाई को और 11 जुलाई को हम लोग जो हैं 776 करोड़ 70 लाख हो गए, अर्थात विश्व की कुल जनसंख्या जो है 776 करोड़ 70 लाख हो गई है। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे was celebrated. World population estimated at 776 billion and 70 million. हागिया सोफिया म्यूज़ियम एक म्यूज़ियम है और यह इस्तांबुल सिटी में जो कि तुर्की में है था, लेकिन 86 वर्ष बाद इस म्यूज़ियम को फिर से मस्जिद में बदल दिया गया है। तो ऑब्जेक्टिव बनता है इसमें कि इस्तांबुल में कौन सा म्यूज़ियम है जिसको कि 86 वर्ष बाद मस्जिद में कन्वर्ट किया गया है 11 जुलाई को, हागिया सोफिया म्यूज़ियम। खेल जगत से भी एक घटनाक्रम है विश्व स्तर पर जो कि 12 जुलाई को हुआ है। मेसी ऑफ बार्सिलोना बिकेम द फर्स्ट फुटबॉल प्लेयर टू स्कोर 20 गोल्स एंड 20 एसिस्ट्स। यानी कि मेसी जो है बार्सिलोना के जो खिलाड़ी हैं, फुटबॉल के खिलाड़ी हैं, बहुत अच्छे खेलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल के खिलाड़ी हैं और कई सारी विजयों में इनका भी हाथ रहा है। तो ऐसे पहले व्यक्ति बन गए हैं मेसी जिनका कि 20 गोल करने और 20 गोल में सहयोग करने का रिकॉर्ड हुआ है। तो 6 जुलाई से 12 जुलाई का यह घटना चक्र आपके समक्ष रखा गया। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। शेयर करने से अन्य स्टूडेंट्स और प्रतिभागियों का जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं में पार्टिसिपेट कर रहे हैं भला होगा, आपका भी भला होगा। वीडियो को अवश्य लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे अगले घटनाक्रम के साथ। धन्यवाद।